अच्छा एन की लिमिट आपकी 1 आ रही है ना, ओके ओके ठीक है, ट्राई करके देखता हूँ। हाँ तो अभी आपने किस ग्रुप में भेजा है? एकलव्य में ये आपका है। हाँ तो इसको ये वाला 1+2 sin n/n² वाला। हाँ तो आंसर की मैच नहीं कर रहा है। अच्छा तो पता नहीं कैसे बनाए। तो एन जो आपका है 1+2 sin n/n² माइनस e⁻−2n/n और इसकी पावर है n। ठीक है, तो ये आपका an है। पूछ क्या रहा है कि लिमिट निकालो। सो अभी आप n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हो तो कहाँ अप्रोच करती है ये? सो हाँ तो वो लगा देते हैं, फॉर्मूला जो लगाते हैं वही लगा लेते हैं ना। उसमें क्या होगा, अगर आप फॉर्मूला लगा लेंगे तो e की पावर ही हो जाएगी ना, इसकी लिमिट क्या होगी? तो e की पावर f(x−1) है ना, यही -2n, तो n इंटू ये बच जाएगा 2 sin n/n²। आप सही कर रहे हो, मुझे लगता है जो आप कर रहे होगे वो सही होगा, बिकॉज आंसर की कई बार गलती हो जाती है, तो कोई इशू नहीं है, ये आ जाएगा ना। और इसको लगा लेते हैं तो क्या बनेगा ये e की पावर, अब आप इसको ब्रेक करोगे n से मल्टीप्लाई, तो 2 sin n/n माइनस में e की पावर -2n, यही है, तो n कट गया n आके। अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगा लेते हैं, तो sin n/n n टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये तो बाउंडेड है, जीरो हो गया, तो e की पावर 0 माइनस, और यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो 0, सो e की पावर 0 1 ही आएगी। एक्चुअली मुझे लगता है ना उसने ये उसको लगा होगा e की पावर 1, शायद हो सकता है e आंसर दिया हो उसने। क्या दिया है? ई स्क्वायर बता रखा है, तो उसने ध्यान नहीं, उसको यहाँ अच्छा अच्छा, जो नॉर्मली लोग मिस्टेक करते हैं ना, उसने पता क्या मिस्टेक किया, sin x/x x टेंस टू 0 पे क्या होता है? हाँ तो उसने वो वाला मिस्टेक किया, उसने इसको 1 मान लिया, तो e की पावर क्या आ गया आपका? स्क्वायर। जनरली है ना, मतलब सिली मिस्टेक हो गया एक्चुअली, है ना। जनरली अगर n टेंस टू 0 होता तो ये 1 होती, तो e की पावर 2 आंसर आता, तो उसने एक्चुअली वही कर दिया, लेकिन इसने पूछा इन्फिनिटी पे है, मतलब कहने का मतलब उसके दिमाग में हालांकि इन्फिनिटी ही है, लेकिन उसने बाई मिस्टेक इसको 1 ले लिया, तो इसलिए e की स्क्वायर आंसर आ गया, ठीक है ना, तो वो मिस्टेक किया। ठीक है, आपने सही किया। जी बताओ इसमें क्या है। सिमेट्रिक सिमेट्रिक होगा, आइगन वैल्यू पॉजिटिव होगी, हाँ। हम्म तो ये बताओ कि पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक होना जरूरी है कि नहीं है? तो पहले तो ये चेक करोगे ना इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक नहीं होगा तो पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव डेफिनेट होगा, सिमेट्रिक होना जरूरी है। तो पहले तो ये चेक कर लो कौन कौन सा सिमेट्रिक होगा, जो सिमेट्रिक नहीं है वो आउट हो गया। अब जो सिमेट्रिक है तो उसमें चेक करो आइगन वैल्यू किसकी पॉजिटिव आ रही है। जी पहले सिमेट्रिक चेक करना होगा, देन आइगन वैल्यू पॉजिटिव चेक करनी होगी। और किसी का कुछ डाउट है?
हाँ जी यार, का तुम्हारा क्या डाउट है इसमें? सो हाँ जी यार, का बताओ, इसमें क्या पूछना है? हाउ टू डू विदाउट कैलकुलेटर, अच्छा। ये ISI एम मैथ का क्वेश्चन है, जो असाइनमेंट जो मैंने भेजे थे ग्रुप में, तो वो एम मैथ का है ना? तो मतलब वो मैथमेटिक्स रिलेटेड एग्जाम का है ना, तो कोई बात नहीं, ट्राई कर सकते हैं। एन मोर देन इक्वल टू 3 है, तो स्टेटमेंट एन फैक्टोरियल की पावर 1/n लेस देन इक्वल टू दिस। तो इसने कहा ना, अभी तो हम हिट एंड ट्रायल से कर लेंगे ना, एन कोई फिक्स कर लो, कर तो सकते हैं। तुम क्या करो, एक काम करो, देखो ये तुम्हारा ये लिखा है ना, एन फैक्टोरियल की पावर 1/n लेस देन इक्वल टू n प्लस 1/2 है। अगर मैं 1/n को उधर भेज दूं तो क्या होगा? अब तो कैलकुलेटर नहीं चाहिए। अगर मैं n जैसे ऑप्शंस दिए ना, सो हम डिस्कार्ड कर लेंगे ऑप्शन को, ठीक है ना? जैसे पहला कह रहा ट्रू फॉर एवरी n मोर देन इक्वल टू 3, तो मान लो n को मैंने 4 रख दिया एग्जांपल के लिए, या 3 रख दिया, तो चेक करके देख लो, हिट एंड ट्रायल से आउट हो जाएगा ना ऑप्शंस, मतलब डिस्कार्ड होते चले जाएंगे, होंगे कि नहीं? तुम बताओ मैं कौन सा चेक करूं? अच्छा, चेक तो मैं कर लूंगा। हाँ बस, एन रख रख के चेक करो, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये तो MCQ है। प्रूफ भी सोच सकते हैं हम लोग, लॉग लगा के देख लो, अगर कुछ समझ आ रहा है तो एक वो भी कर सकते हैं। तो इफ यू वांट, अच्छा, n/n फैक्टोरियल, ओके बना सकते हैं। तो यहाँ n+1 फैक्टोरियल बना लो, भी हो जाएगा। सो अगर हम क्या करें, और एक इक्वल की है ना, 2 टू द पावर n, मतलब n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर n माइनस 1। अच्छा तो उससे भी मतलब बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे n+1 की पावर n है, ये 2 की पावर n है, इसको भी आप चाहो तो n+1 फैक्टोरियल के टर्म में लिख सकते हो अगर चाहो तो। सो अपॉन n+1 जस्ट हो जाएगा ना ये, उसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम वो इजी बना सकते हो। तो ये तो मतलब चूंकि MCQ है, तो MCQ में ज़्यादा एफर्ट्स मैं लेता नहीं हूँ, मतलब प्रूफ करने का, हम ऑप्शन से ही डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं कि आउट हो जाए, बस ऑप्शन हटाओ उसको। इस तरह से होता है MCQ में कि समहाउ एलिमिनेट करो और जो बचा वो करेक्ट हो जाएगा, तो इस तरह से करते हैं। जिसने कहा ना ट्रू फॉर एवरी n मोर देन 3, तो मैं एक 2-3 नंबर लेके देखूंगा, वो आउट हो जाएगा गलत ऑप्शन होगा तो, और नहीं फिर बाद में हुआ तो फिर प्रूफ देखेंगे, नहीं हुआ तो अदरवाइज। तो कुछ देखो लगा के, कुछ लगाना चाहो तो, एक तो ये 2 की पावर n फैक्टोरियल के साथ फिक्स कर सकते हो, या इसके साथ देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे तुमसे सिर्फ इन्फिनिटी पे नहीं बात कर रहा है ना, वो बोल रहा है कि किस किस n के लिए ट्रू होगा, ये चेक करके बताओ कि ये जो है n की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ट्रू है। जैसे इसने बोला हुआ है कि n मोर देन इक्वल टू 3 के लिए ट्रू है, n मोर देन इक्वल टू 10 के लिए फॉल्स है, n मोर देन इक्वल टू 5 के लिए ट्रू है इवन के लिए जो 6 से ज्यादा है, फॉल्स है ऑड के लिए जो 5 से ज्यादा है। तो यहाँ तुम क्यों इन्फिनिटी पे इतना दिमाग खराब करोगे या किसी और पे, प्रूफ करने की कोशिश करो। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं हो जाएगा? 5 टू द पावर 5, 5 के फैक्टोरियल ऐसे। हाँ वो तो जाएगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम अगर फंक्शन से करना चाहोगे तो क्या करना चाहते हो तो बताओ, तुम लिमिट निकालो तो लार्ज नंबर पे आ जाएगा ना, तो लिमिट निकाल लो या, एक फैक्टोरियल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर n होता है ना, अच्छा n फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 की पावर n कब, n नहीं सर, n माइनस 1 होता है। नहीं ठीक है, इसको कर सकते हैं रिलेट। अगर n की वैल्यू आई थिंक 4 अगर होगी तो 4 से ज्यादा ना, क्योंकि 3 पे, रुक जाओ 4 फैक्टर 24, चेक करो ये ट्रू नहीं है। अभी n को 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 और ये 32, ये ट्रू है n मोर देन इक्वल टू 4 के लिए। किस पे? हाँ लगा दो, बोथ साइड पे लिमिट लगा दो, तो उससे एक पता चल जाएगा लार्ज के लिए क्या हो रहा है। नहीं नहीं, उससे भी हो जाएगा, वो भी मिल सकता है, तो उसको भी रिलेट किया होगा उसने। ये भी इसको देख लो उसमें कहाँ गलत होगा, तुम्हें प्रूव करना हो तो इंडक्शन से क्विकली चेक कर लो, उससे भी हो जाएगा, है ना? तो इसको प्रूफ भी तो आसान है, अगर इसको मैं प्रूफ करना है तो n को मैं 4 रख के जस्ट चेक कर लेता हूँ,
तो 24 मोर देन 2 की पावर 4 जो कि 16, ये ट्रू है। n बराबर k के लिए ट्रू मान लेता हूं। अब मैं n को k प्लस 1 रख के चेक करूंगा। सो k प्लस 1 फैक्टोरियल, जिसको मैं लिख सकता हूं k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल, और मुझे पता है k फैक्टोरियल 2 की पावर k से ज्यादा है। दिस इज मोर देन इक्वल टू k प्लस 1 टाइम 2 की पावर k, और k चूंकि 4 से ज्यादा होगा तो k प्लस 1 5 से ज्यादा होगा, तो 2 से ज्यादा ही होगा ये। तो ये तो पक्का है कि ये मोर देन इक्वल टू 2 की पावर k प्लस 1 होगा। देखो प्रूफ हो गया ये इंडक्शन से, तो मतलब ये ट्रू है। तो ये इंडक्शन से प्रूफ आ गया इसका, कि मैंने प्रूव कर दिया k प्लस 1 फैक्टोरियल 2 की पावर k प्लस 1 से ज्यादा ही होगा, ये तो पक्का है। मतलब ये भी हो गया, जो तुम बोल रहे हो वो भी सही है, क्योंकि इनक्वालिटी फिक्स हो रही है, वो तो कैसे भी बना सकते हैं हम लोग। मैंने कहा था बाउंड रूट में क्या है, बहुत सारे बाउंड डेवलप किए जा सकते हैं, तो वैसा कोई फिक्स नहीं है कि यही बाउंड रहेगा। यहाँ पे लिमिट लगा के देख लो क्या बनता है। ठीक है, यहाँ जो आप कहना चाह रहे हो, मान लो मैं ऐसा लिख दूं कि n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर, या n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 की पावर, फिर n प्लस 1 कर दूं, या n, या जो आप यहाँ पे मतलब वो भी कर सकते हैं, या जो आप कहना चाह रहे हो शुरू में ही यहाँ पे आप बनाना चाह रहे हो n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, तो ये तो लेस रहेगा 1n प्लस 1 की पावर 1 बाई n, और ये अपॉन 2 की पावर, नहीं n हो जाएगा ना, 2 की पावर n, और यहाँ n की पावर n से हमने डिवाइड किया अभी। मतलब मैं जस्ट पहला इक्वेशन से बात कर रहा हूँ, देख लो एक बारी। अच्छा यहाँ बोलो 1 बाई चाहिए आपको, तो इधर बुला लो इसको। सो 1 बाई n ले आओगे तो ये बच जाएगा तुम्हारा जस्ट n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू n, ये बचेगा ना, देख लो। ठीक है, तो ये आपका कितना आता है, ये 1 बाई ई आता है, और ये 1 बाई 2 आता है। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये बोल रहा है ई मोर देन इक्वल टू 2 होगा, ट्रू आ गया है। रेसिप्रोकल करेंगे तो मतलब लार्ज n के लिए ट्रू है, अगर आप जैसे कह रहे हो, इसका मतलब है n जब लार्ज होगा तो ये ट्रू स्टेटमेंट है ना। सो n लार्ज के लिए ट्रू है। जैसे इसने कहा था कि नॉट ट्रू फॉर n मोर देन 10, तो वो गलत हो गया। जैसे डी ने कहा था नॉट ट्रू, तो सी डी तो ऐसे ही आउट हो गया, जैसे इन्होंने बताया, अगर ये सही लॉजिक बता रहे हैं तो इससे सी डी आउट हो गया सीधा सीधा, ठीक है ना, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, ओके, उससे हो जाएगा, तो वो किया जा सकता है वैसे ही। हाँ जी विशाल, आपको कुछ डाउट है, और किसी को डाउट पूछना है कुछ? तुम क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा के ही मानो, खुद नहीं करोगे? बताओ क्या पूछना है एक बार। विशाल आप बताओ आपको क्या पूछना है, फिर इस पे आते हैं, क्योंकि इसका तो कभी खत्म ही नहीं होगा ना। सर सेंड करो या वेबसाइट सेंड करो, क्या कौन से पेपर खोलना है क्या कोई? सीएमआई का है सर। CMI किस ईयर का? तो यहाँ CMI MSc डेटा साइंस PYQ ना। लाइट कट रहा है ना बार बार, तो यहाँ से